ने, हमारे पूर्वजों ने 1000 वर्षों तक लड़े यार, 1000 वर्षों तक। ये महाराणा प्रताप अभी गया ना, क्या उसको पागल कुत्ते ने काटा था जो अपनी राजधानी और अपना घर छोड़ करके एक पहाड़ी के टुकड़ पर रोता फिरा? किसके लिए गया था? किसके लिए गया था? कुछ समझ में आता है नहीं? उस पार्टी के साथ। राजस्थान नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया का यह बयान राजसमंद जिले के कुंवारिया कस्बे का है। जी हां, राजसमंद विधानसभा उपचुनाव के दौरान मार्च अप्रैल 2021 में भाजपा प्रत्याशी दीप्ति माहेश्वरी के समर्थन में आयोजित सभा को संबोधित कर रहे थे। उसको लेकर मेवाड़ के साथ ही प्रदेश भर में उनके बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब ट्रोल हुआ। हालांकि उसी दौरान कटारिया ने एक दूसरा वीडियो जारी करते हुए स्पष्टीकरण दिया और माफ़ी भी मांग चुके हैं। महाराणा प्रताप के सम्मान के लिए और नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया के बयान के विरोध में 16 सितंबर को उदयपुर में आक्रोश दिवस मनाने का मेवाड़ क्षत्रिय महासभा संस्थान ने ऐलान कर दिया है। मेवाड़ क्षत्रिय महासभा संस्थान के अध्यक्ष BS कानावत ने कहा कि मेवाड़ की आन बान व शान है महाराणा प्रताप, जो हमारे लिए पूजनीय व आदर्श हैं। महाराणा प्रताप की वजह से ही उदयपुर और पूरे मेवाड़ का नाम राजस्थान ही नहीं बल्कि देश व विदेश में भी सम्मान से लिया जाता है। ऐसे में गुलाबचंद कटारिया द्वारा दिए गए बयान को लेकर क्षत्रिय समाज ही नहीं बल्कि मेवाड़ की 36 कौम में आक्रोश है। इसीलिए उदयपुर जिला कलेक्ट्रेट के बाहर 16 सितंबर सुबह 11 बजे आक्रोश रैली निकाली जाएगी। आपको बता दें कि कटारिया के बयान के बाद उपजे विवाद को लेकर कुछ समय बाद कटारिया को विशेष पुलिस सुरक्षा भी दी गई थी। अब एक फिर क्षत्रिय महासभा ने कटारिया के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। कथित तौर पर महाराणा प्रताप के प्रति दिए बयान के विरोध में क्षत्रिय महासभा द्वारा उदयपुर संभाग मुख्यालय पर जिला कलेक्ट्रेट के बाहर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। साथ ही महाराणा प्रताप के प्रति अपमानजनक बयान पर कार्रवाई की मांग को लेकर ज्ञापन भी देंगे। इसके लिए मेवाड़ क्षत्रिय महासभा के अध्यक्ष BS कानावत ने क्षत्रिय समाज के साथ ही अन्य तमाम मेवाड़ वासियों से भी अपील की है कि 16 सितंबर सुबह 11 बजे उदयपुर में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आकर आक्रोश रैली में सहभागी बने। न केवल ये आराध्य देव हैं बल्कि प्रातः स्मरणीय हैं और हम उन्हीं के आदर्शों को लेकर चलते हैं। इसलिए मेवाड़ का क्षत्रिय समाज विशेषकर इस बारे में बहुत उद्वेलित है और हमारे जो युवा लोग हैं इसमें बहुत व्याप्त आक्रोश है। इस आक्रोश को हम शांत करने का प्रयास भी कर रहे हैं, परंतु ये आक्रोश में जो हाल ही में माननीय कैलाश जी मेघवाल ने जो चिट्ठी लिखी पार्टी पॉलिटिक्स में, उसमें जो तथ्यों को उन्होंने देखा तो माननीय गुलाब जी के पूरे चरित्र का उन्होंने विवरण किया है। इस प्रकार हम इस आक्रोश को व्यक्त करने के लिए युवाओं की भावना को आदर करते हुए हमने 16 सितंबर को ये आक्रोश दिवस के रूप में मनाने का निश्चय किया है, जिसमें हमने मेवाड़ के क्षत्रिय समाज को अन्य समाज को भी हमने कहा कि आप ही हमें समर्थन दीजिए। उनका भरपूर समर्थन मिल रहा है। इसलिए हम 16 सितंबर को प्रातः 11 बजे ये आक्रोश दिवस मनाएंगे। आप सभी से आग्रह है कि कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हुए, मास्क लगाते हुए जो आप वहाँ शालीनता से वहाँ पधारें और इस आक्रोश दिवस में भाग लें। धन्यवाद। द मारुति नंदन ग्रैंड नाथद्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5 स्टार होटल। राजसमंद जिले की एकमात्र 5 स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड। महाराणा प्रताप के प्रति दिए इस बयान को लेकर उदयपुर में भी बवाल मच गया और इसी के चलते कुछ युवाओं ने आक्रोश जताया, जिस पर कटारिया ने उन युवा कार्यकर्ताओं के खिलाफ उदयपुर में पुलिस थाने में रिपोर्ट दे दी। इसको लेकर विपक्ष जिनके खिलाफ रिपोर्ट दी वे युवा हाईकोर्ट पहुंच गए, जहां याचिका पेश कर स्थगन ले आए। साथ ही कटारिया को खुला चैलेंज देते हुए
पद व पार्टी में वरिष्ठता का दुरुपयोग करने का भी आरोप लगाते हुए कहा कि महाराणा प्रताप का अपमान मेवाड़ नहीं सहेगा। इसको लेकर क्षत्रिय महासभा नाथद्वारा राजसमंद अध्यक्ष लक्ष्मण सिंह जाला ने क्या कुछ कहा, देखिए और सुनिए उन्हीं की जुबानी। कि मेवाड़ क्षत्रिय महासभा संस्थान 80 वर्षों पुराना संगठन केंद्रीय कार्यकारिणी द्वारा उनके नेतृत्व में और क्षत्रिय महासभा के नेतृत्व में इस आक्रोश दिवस को मनाया जा रहा है। और रही बात संख्या की, तो मैं तो इतना ही कहूँगा, इस पर कोई कमेंट्स नहीं करना चाहूँगा। आप लाइव देख लेंगे कि संख्या कैसे होगी और कटारिया जी का विरोध किस तरीके से होता है। मेवाड़ अब महाराणा के अपमान को स्वीकार नहीं करेगा। मुख्य भूमिका की बात है तो हमने न तो इसमें बीजेपी, न कांग्रेस, न बसपा, न ससपा, हमारा साथ बीजेपी के लोग भी हैं, कांग्रेस के भी हैं, बसपा के, ये सब जो मेवाड़ का वासी है वो सभी है। यूँ तो मैं आपको निवेदन कर दूं कि लाल सिंह जी जाला भी रहेंगे, रणधीर सिंह जी बिंडर भी रहेंगे, मैं बीजेपी का प्रदेश प्रवक्ता रहा हूँ, मैं खुद भी रहूँगा, कानावत जी भी रहेंगे, लेकिन नेतृत्व मेवाड़ क्षत्रिय महासभा की केंद्रीय कार्यकारिणी और केंद्रीय अध्यक्ष जी BS कानावत जी के नेतृत्व में होगा। और रही बात संख्या, बल्कि हजारों की संख्या में राजपूत आएंगे अगर उनको स्वाभिमान जिंदा रखना है। पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप द्वारा एक जानकारी दी गई थी कि राजपूत समाज के कई युवाओं पर इस मामले में मुकदमे भी दर्ज हुए थे, तो उसके बाद राजपूत समाज के कई कद्दावर नेता भी अपने आप में चुप हो गए थे और आप अकेले इस पर भूमिका निभाते रहे लगातार, ये आप द्वारा सूचना दी गई थी पिछली जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी उसमें। इसको लेकर आपका क्या कहना, आखिर क्या कारण था जो वो चुप हुए? देखिए, कटारिया जी ने जब मेवाड़ में कोई राजपूत आगे बढ़ा है उसको उन्होंने दफनाने का काम किया है। कटारिया जी ने कहा था कि मुझे जान से मारने की धमकी दी गई। प्रमुख भूमिका में मेरा नाम उन्होंने लिखा, लक्ष्मण सिंह जाला, विक्रम सिंह जी बम्बोरा, प्रभु सिंह जी राजपूताना संघ के संयोजक, ऐसे कई युवाओं पर इन्होंने मुकदमे किए और मैंने इनको हाई कोर्ट में चैलेंज किया। 482 में इनके खिलाफ मैंने स्टे लिया और अभी 482 में इनके खिलाफ कार्रवाई कोर्ट संज्ञान ले रहा है। दूसरी बात, कटारिया जी का काम है मुकदमा करना और ये डर कटारिया जी के दिमाग में होना ज़रूरी है कि राजपूत क्या चीज़ है। हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है जो हम कटारिया जैसे व्यक्ति से डरें। हम इतना कहना चाहते हैं कि कटारिया जी के जहन में जो डर है वो आक्रोश दिवस 16 तारीख को उनको एहसास हो जाएगा राजपूतों के खिलाफ मुकदमे करने का अर्ज क्या होता है। और इनके जो चमचे 2-3 सुखेर में घूम रहे हैं उनको भी एहसास हो जाएगा कि राजपूत कौम क्या है। आज भी जाला मान के वंशज और मेवाड़ क्षत्रिय महासभा केंद्रीय अध्यक्ष BS कानावत जी के नेतृत्व में 16 तारीख को ही एहसास करा देंगे कि राजपूत होते क्या। कटारिया जी एक क्या 100 मुकदमे और करें, ऐसे गृह मंत्री 100 बने 100 रहें, लेकिन क्या राजपूत इतनी कमजोर है क्या? आज दिन तक मेवाड़ कभी किसी के अधीन नहीं रहा है। कटारिया जी भूल गए 7 पीढ़ी तक जलाओं ने बलिदान दिया है। क्या इसके अंदर सिर्फ महासभा ही भूमिका निभा रही है या फिर कन्नी सेना जैसे अन्य संगठन भी हैं वो भी आपके साथ हैं? देखिए, सुनिए मेरी बात, सबसे बड़ी बात यह है मेवाड़ क्षत्रिय महासभा के तत्वाधान में, केंद्रीय अध्यक्ष जी के तत्वाधान में हो रहा है, लेकिन हम सभी राजपूत एक जाजम पे आ रहे हैं। चाहे वो करनी सेना हो, राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना हो, राजपूताना संघ हो, अखिल क्षत्रिय महासभा हो, मेवाड़ के जय राजपूताना संघ हो गया है और क्षत्रिय युवक संघ हो गया है। मेवाड़ के जितने संगठन हैं हम सभी, कोई नेता नहीं, किसी को टिकट नहीं चाहिए, हमें सिर्फ इस कटारिया को मुंह तोड़ जवाब देना है। कटारिया जी को एहसास कराना है कि राजपूत बच्चों पर, राजपूत युवाओं से पंगा लेना और राजपूतों के साथ अत्याचार करना क्या होता है। बाकी सारे राजपूत, कोई नेतृत्व नहीं, कोई कुछ नहीं, सभी एक जाजम पे बैठेंगे और सारे राजपूत संगठन एक होकर के कटारिया जी के खिलाफ 16 तारीख को आक्रोश दिवस मनाएंगे जिसमें सारे संगठन मौजूद रहेंगे और सभी संगठन के लोगों का स्वागत है। जैसे कि आप द्वारा बताया जा रहा है सिर्फ मेवाड़ के ही राजपूत मौजूद रहेंगे या फिर राजस्थान भर के? पूरे राजस्थान, मेवाड़ का तो स्वाभिमान है, लेकिन हर क्षत्रिय और पूरा राजस्थान ही नहीं, पूरा विश्व और पूरा हिंदुस्तान महाराणा प्रताप को पूजता है और जो महाराणा प्रताप को गाली देता है हर जगह से राजपूत यहाँ पहुंचेंगे और मेवाड़ के राजपूत तो हर जिले से पहुंचेंगे। मैं आपसे अपील करता हूं कि हम क्षत्रियों की लड़ाई, मेवाड़ के मान सम्मान की लड़ाई, मेवाड़ की 36वीं कौम के सम्मान की लड़ाई उस व्यक्ति से है जिसने महाराणा प्रताप को कुत्ते जैसा शब्द कहा कि कुत्ते जैसा जंगलों में रोता फिरा। आप सभी लोग अपनी ताकत आक्रोश दिवस के रूप में उदयपुर में कल कलेक्ट्रेट पहुंचकर यह दिखाएंगे कि मेवाड़ के महाराणा का सम्मान क्या है। लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी लड़ाई माननीय गुलाब चंद कटारिया से है। माननीय इसलिए लगा रहा हूं कि ये हमारी मेवाड़ की संस्कृति है, हम भी तू तड़ाके से बात कर सकते हैं। आप सभी से अपील करना चाहता हूं, हमारी लड़ाई किसी भी प्रशासनिक अधिकारी से नहीं है, किसी भी वर्तमान सरकार से भी नहीं है।
हमारी लड़ाई है गुलाबचंद कटारिया से। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि रास्ते में आते वक्त किसी भी प्रशासनिक अधिकारी से आप बदतमीजी ना करें। हमें सिर्फ कलेक्ट्रेट पहुंचना है। हमें किसी भी प्रशासनिक अधिकारी को पूरी तरीके से कोऑपरेट करना है और हमें एक संस्कार के साथ उनको ये मैसेज देना है, हम मेवाड़ की धरती में हमने जन्म लिया है। मैं सारे क्षत्रियों से, मेवाड़ की 36वीं कौम से और जितने संगठन आ रहे हैं उन सबसे अपील करना चाहता हूं, जिस व्यक्ति से हमारी लड़ाई है मेवाड़ में, कटारिया से, हमें कटारिया जी के खिलाफ आवाज उठानी है कलेक्ट्रेट के बाहर। हमें आक्रोश दिवस बनाना है, लेकिन किसी भी प्रशासनिक अधिकारी से कोई व्यक्ति, कोई भी संगठन बदतमीजी नहीं करे। अध्यक्ष मेवाड़ क्षत्रिय महासभा नाथद्वारा होने के नाते मैं आप सभी क्षत्रियों से आह्वान करता हूं, अपील करता हूं, हमें दिखाना है कि हम कटारिया जी की तरह बदतमीज नहीं है, हम संस्कारवान है। एक बार पुनः अपील, प्रशासन हम के साथ बदतमीजी नहीं करे। रास्ते में कोई भी तकलीफ हो तो आप मेरे से संपर्क करें। आप स्थानीय सर्कल के जो अधिकारी आईओ हैं उनसे संपर्क करें। आप माननीय एसपी साहब से संपर्क करें, आईजी साहब से करें, कलेक्टर साहब से करें, आप सबसे करें। लेकिन कोई भी व्यक्ति, हम मेवाड़ की धरा में जन्म लिया, संस्कार हमारे खून के अंदर है, किसी भी प्रशासनिक अधिकारी से आप बदतमीजी ना करें और सीधे जिस व्यक्ति का हमें विरोध करना, आप सीधा उदयपुर कलेक्ट्रेट पहुंचे। खमागणी, एक बार पुनः धन्यवाद। कुंवारिया में मेरे द्वारा जो भाषण दिया उसमें मैंने महाराणा प्रताप ने जिस प्रकार से एक एक जंगल की खाद छानी, राज छोड़ा, सब सुख और वैभव छोड़े, मेरे द्वारा शब्द प्रयोग हुआ कि ऐसा कोई पागलपन उनको नहीं जो कोई कुत्ते के काटने से पैदा हुआ। ये शब्द जरूर मैंने प्रयोग किया, पर इसके पीछे मेरा भाव ये था कि उस व्यक्ति ने जिस प्रकार से इस देश धर्म की रक्षा के लिए अपने सारे सुख और वैभव को तिलांजलि देकर उस संघर्ष की राह पे गया, जो संघर्ष की राह आज दिन तक हिंदुस्तान के इतिहास में नहीं कायम हुआ। उस व्यक्ति ने जिस प्रकार से इस देश धर्म की रक्षा के लिए इतने बड़े कष्टों को भी अंगीकार किया और अंततोगत्वा विजय प्राप्त की, उस महाराणा प्रताप के प्रति मेरी ये भावना नहीं थी। मेरी ये थी कि उनका ये पागलपन वास्तव में देश धर्म के प्रति जो प्यार का था वो उन्होंने जीवन भर तक निभाया है। अगर किसी को इन शब्दों के कारण से कोई अटपटा, क्षमा मांगता हूं, मुझे इसमें कोई अहंकार है कि नहीं, क्षमा नहीं मांगूंगा। मैं सब ऐसे महापुरुष जिसने वास्तव में अभी अभी जो गया है और जिसने हिंदुस्तान की इस अस्तित्व को बचाया है और मेरी भावना को ठीक प्रकार से पूरा समझें और फिर उसके ऊपर किसी प्रकार की बात कहें तो बहुत अच्छा लगेगा।